Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid Sen. Today we are going to discuss kinetic molecular model of matter. आज हम लोग kinetic molecular model of matter को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली जो है ये हमारे पास एक थ्योरी है, ये एक मॉडल है जिसके जरिए जो है हम मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। मैटर बेसिकली जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल होता है। कैसे, मिसाल के तौर पे मैटर जो है वजन रखता है और कुछ ना कुछ अपना स्पेस कवर करता है, और इसी तरीके से जो है अदर प्रॉपर्टीज इसकी ये हैं कि ये मुख्तलिफ स्टेट्स में पाया जाता है, मतलब कभी सॉलिड में पाया जाता है, कभी लिक्विड में पाया जाता है और कभी गैसियस स्टेट में पाया जाता है। तो इसके अलावा जो है और बेशुमार इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैटर से रिलेट कर रही हैं, जिनमें जो है इसकी इलास्टिसिटी है, इसकी कंडक्टिविटी है और इसके अलावा इसकी हार्डनेस है, इसकी डेंसिटी है। ये मुख्तलिफ जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो मैटर से रिलेट करती हैं। तो हमारे पास जो है एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है, एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है जिसको हम बोलते हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, जो कि इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है बहुत ही इजीएस्ट वे में। तो इसकी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हम फीचर्स की बात करते हैं कि किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हमें ये बताता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। एक बात होगी। दूसरी बात ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास है ये कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है ये बात बताई जाती है इस मॉडल के थ्रू कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारे पास तीन फीचर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिनके लिहाज से जो है हम फर्दर क्या करते हैं मैटर के डिफरेंट स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो तीनों हमारे पास फीचर्स हैं किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये दोबारा मैं रिपीट कर दूं। नंबर 1 फीचर है जी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है कि दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन। और तीसरी फीचर या तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की ये है कि दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिनसे ये हमारा जो मैटर है ये बना हुआ है, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज्यादा जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ये मैटर बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की इन फीचर्स को यूज करते हुए हम आगे मैटर को मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं और उन स्टेट्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। याद रखो बच्चों कि मैटर बेसिकली जो है तीन स्टेट्स में पाया जाता है, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास सॉलिड है, दूसरे नंबर पे लिक्विड और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि गैसेस या एयर कह लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की। ये मैटर की एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसके अंदर जो है जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या है, क्लोजली पैक्ड हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन लीव नहीं करते, यानी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन को जो है कंटिन्यू करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन को कंटिन्यू करते रहते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, यानी एक जगह से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह मूव नहीं करते। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन सॉलिड्स की जो शेप होती है वो भी फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, और इसके अलावा जो है इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। और तीसरे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से शेप फिक्स्ड हो गई और वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया, और जब शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो तब्दील नहीं हो सकती। ये नहीं कह सकते हम किसी कंटेनर के अंदर अगर हम इसको डाल देते हैं तो ये सॉलिड जो है उस कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेता है, ऐसा हरगिज़ नहीं। टूट तो सकता है लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात करते हैं हम लिक्विड्स की, जो कि हमारे पास जो है सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है।
सेकंड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड्स के अंदर जो है हम ये कहते हैं कि ऐसी स्टेट के अंदर जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो सॉलिड्स की निस्बत वीकर होती है। सॉलिड्स की निस्बत अगर वीकर होती हैं तो फिर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है थोड़ा बहुत स्लाइटली डिस्टेंस भी पाए जाते हैं और ये कभी एक दूसरे को अटैच कर रहे होते हैं, कभी एक दूसरे से दूर मूव कर रहे होते हैं। मतलब ये कि एक दूसरे के ऊपर जो है ये कभी स्लाइड करते हैं और कभी जो है क्या करते हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जरूर पाई जाती हैं लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते बल्कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं और जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि लिक्विड्स जो है क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। और याद रखिए लिक्विड्स उसी सूरत में फ्लो करते हैं जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं इनका वॉल्यूम तो सेम हो सकता है, वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकता है लेकिन शेप सेम नहीं होती। लिक्विड्स को हम इन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हम कह सकते हैं कि जिस कंटेनर के अंदर हम लिक्विड्स को पुट करते हैं उस कंटेनर की जो है शेप अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड्स की निस्बत वीकर होती है। तो ये हो गई हमारे पास है लिक्विड्स की स्टेट। तीसरी स्टेट हमारे पास है गैसेस की। ये हमारे पास थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, यानी मैटर जो है तीसरी स्टेट इस में पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में क्या सूरत हाल होती है? गैसियस स्टेट में प्यारे बच्चों जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो फोर्सेस इंतहाई वीकेस्ट होती हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में इंतहाई वीकेस्ट होती हैं। जब इंतहाई वीकेस्ट होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो फिर क्या होता है कि वो रैंडमली मूव करते हैं। ये जो मैंने इनकी मोशन शो की हुई है ये रैंडम मूवमेंट है और रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होती है उसको हम दूसरे लफ्जों में ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं। ये हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। तो रैंडमली ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए ये क्या करते हैं उस जिस कंटेनर के अंदर हमने इसको पुट किया होता है इन मॉलिक्यूल्स को उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर जो है जाके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि बार बार जो है ये जाकर उस कंटेनर की वॉल्स के साथ जो है ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है क्या होता है कि उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट है इसलिए हम इनको किसी भी किस्म के जो है वॉल्यूम के किसी भी शेप के कंटेनर के अंदर हम इनको बंद कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये स्क्वीज भी की जा सकती है गैस मॉलिक्यूल्स को हम स्क्वीज भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है हम इनको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है ना इनकी शेप फिक्स होती है। तो ये हमारे पास हो गई थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हैं तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो इनकी रैंडम मूवमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो यही मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ जो है स्ट्राइक करते हैं। जब एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं या कोलाइड करते हैं तो वो इतना कोलाइजन स्ट्रांग होता है कि उन एटम्स से बाहर वाले एटम की स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद सबसे बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं जिसकी वजह से वो एटम जो न्यूट्रल था वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इस तरीके से गैसियस स्टेट की ये जो पॉजिटिव आयन वाली कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। सो प्लाज्मा की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन गई कि इट इज द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। सो मैटर की आयनिक स्टेट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा को कहते हैं। और प्लाज्मा जो है हमारे पास है ये मैटर की फोर्थ स्टेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये गैसियस स्टेट है। इसी वजह से बेसिक जो स्टेट्स है मैटर की वो सिर्फ और सिर्फ 3 है और ये हमारे पास ये फोर्थ स्टेट जनरेट हुई है जो कि गैस से जनरेट हुई है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इट इज द आयनिक स्टेट ऑफ अ मैटर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी आपको माइंड में अराइज हो रही है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हुए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।